प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए, खासतौर से हर एक प्रार्थना करने वाले के लिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो एक शब्द को सबसे पहले कहते हैं, हे हमारे पिता। यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना सिखाई, जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तब यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो क्या हम बोल सकते हैं हे हमारे पिता? क्या ये अधिकार हमको है? ये बड़े भेद की बात है। आज इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा और ध्यान से सुनिए। क्या हम जब प्रार्थना करते हैं, चाहे हम रोज़ करें, प्रतिदिन करें या कभी कभी प्रार्थना करें, जब हम बोलते हैं कि हे हमारे पिता, तो क्या वो अधिकार हमें है? परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार हमें है? अगर है तो कैसे? ऐसा क्या कर दिया हमने कि हम वो अधिकार हमको मिल गया? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, आपके लिए बहुत ही जागरूकता वाला संदेश है। इसे आप सुनकर ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जिसे बाइबल बुद्धिमान बताती है? वो कौन सा जानवर है जिसे बाइबल बुद्धिमान बताती है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि हम उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, क्या हम बोल सकते हैं हे हमारे पिता? यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई चेलों को, तो कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरे ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला शब्द क्या है? हे हमारे पिता। इस पर हम विचार करेंगे आज। क्या हमें वो अधिकार है? क्या हम पूरे अधिकार के साथ कह सकते हैं इस बात को कि हे हमारे पिता? देखिए, ये अधिकार उसी का होता है जो बेटा होता है, जो संतान है। हम किसी पड़ोसी को अपना पिता नहीं कह सकते, किसी और मामूद को अपना पिता नहीं कह सकते। हमारा जो अपना पिता है, हमारे जो घर में हमारे पिताजी रहते हैं, हम उन्हीं को पिता कहेंगे, हम किसी और को पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अधिकार हमको मिला हुआ है। इसी तरह से क्या परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार हमने प्राप्त किया है? और वो अधिकार हमको ये बाइबल बताएगी कि वो अधिकार हमें कैसे प्राप्त होता है, परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार। तो आइए हम देखते हैं इन वचनों को। कुछ वचन हैं, 5 बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये अधिकार हमको लेना पड़ेगा। परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार हमें चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा वो हमें बाइबल बताएगी। आज ये बाइबल हमें बता रही है
5 बातें आज बाइबल हमें ऐसी बताएगी कि वो काम जब हम करेंगे तभी हमको अधिकार मिलेगा परमेश्वर को पिता कहने का। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने यानी कि यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। लो अब तुम परमेश्वर की संतान बन गए। कब? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और दूसरी बात लिखी है यहाँ पर, अर्थात उन्हीं को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वही परमेश्वर को पिता कह सकते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं दिया गया कि हम परमेश्वर को पिता कहें। हमें पहला काम क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तभी हमको ये अधिकार मिलेगा कि हम कह सकते हैं हे पिता कह के, हे पिता, हे अब्बा। और बहुत से लोग तो अप्पा भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पापा भी बोलते हैं परमेश्वर को। लेकिन ये अधिकार पाना पड़ेगा पहले। ऐसे नहीं कि बोल दिया पापा या पिताजी या अप्पा करके या पिता कह गए, नहीं। हमें ये अधिकार लेना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। जब ग्रहण कर लेंगे तभी हम उसकी संतान बन जाएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। तब हम कह सकते हैं हे पिता, हे अब्बा, मेरी प्रार्थना को सुन। पहली बात। दूसरी बात है, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 9 पद। ये वो काम है जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का अधिकार दे देगा। ये क्या काम है देखेंगे 5 अध्याय के 9 पद में। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये अधिकार हमको मिल जाएगा। पुत्र जब हम बन जाएंगे तो हम कह सकते हैं हे पिता, हे अब्बा, मेरी प्रार्थना को सुन। यह लिखा है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। मेल करवाने वाले मतलब लोगों का परमेश्वर से मेल कराना और लोगों का लोगों से मेल करवाना। किसी में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है और बहुत दिनों से बातें नहीं कर रहे हैं लोग, तो उनके बीच में सुलह करवा देना, उनका मेल करवा देना। दूसरी बात, लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, मिलाना। लोगों को परमेश्वर से मिलाना, उनका मेल मिलाप परमेश्वर से करा देना। ये काम जब हम करेंगे तभी हम परमेश्वर को हे पिता कहकर, हे अब्बा कहकर कह पुकार सकते हैं। ये अधिकार हमको चाहिए और इस अधिकार को पाने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है कि हमें मेल करवाना पड़ेगा लोगों का परमेश्वर से और लोगों का लोगों से। ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं होगा कि हम उसको पिता कहें, क्योंकि हम वो काम तो कर ही नहीं रहे जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि ऐसा करोगे तभी तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तीसरा पॉइंट क्या है हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में ही है 5 अध्याय के, जब हम पढ़ते हैं 44 और 45 पद या 43 से ही मैं पढ़ता हूँ। यह लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से बैर रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं 44 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता, मतलब बारिश करता है। ये देखिए, ये बहुत भयानक बात है। ऐसा हम करेंगे ही नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह ने व्यवस्था को बदला है। वो कहते हैं कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, व्यवस्था में लिखा है ये। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ये 2 काम जब हम करेंगे तब हम परमेश्वर की संतान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और जब संतान ठहर जाएंगे तो हमें अधिकार मिल जाएगा कहने का, हे पिता, हे अब्बा, मेरी प्रार्थना को सुन। तो ये काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम फिर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से? हम कैसे कह सकते हैं हे पिता, मेरी प्रार्थना को सुन? हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। हमें मेल करवाना पड़ेगा परमेश्वर का लोगों से और लोगों का परमेश्वर से और लोगों का लोगों से। हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना पड़ेगा और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब हमें वो अधिकार मिलेगा कि हम कह सकेंगे, हे पिता, मेरी प्रार्थना को सुन। तीसरी बात मैंने आपको बताई है। चौथी बात देखेंगे, रोमियो की पत्री में है 8 अध्याय
और उसके 14 पद में, रोमन चैप्टर 8 वर्स 14। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसका मतलब सीधा सा है, जो आत्मिक लोग हैं वही परमेश्वर की संतान है। आत्मिक लोग वही कह सकते हैं, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन, हे अब्बा मेरी प्रार्थना को सुन, हे पापा मेरी प्रार्थना को सुन, हे अप्पा मेरी प्रार्थना को सुन, हे पिताजी मेरी प्रार्थना को सुनिए। आत्मा के चलाए जो चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की संगति में रहते हुए आत्मिक रीति से जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, उनको अधिकार है परमेश्वर को पिता कहने का, नहीं तो हमें तो नहीं है। अगर हम नहीं कर रहे हैं, आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, हमने मेल नहीं करवाया है लोगों का परमेश्वर से या लोगों का लोगों से, हमने अपने बैरियों से प्रेम नहीं किया, हमने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनको और दुत्कारा है, कहा है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी किसी भी रीति से परमेश्वर की संतान नहीं कहलाए जा सकते। हमें परमेश्वर की संतान बनने के लिए ये काम करने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, और जब हम संतान ठहरेंगे तो वारिस भी ठहरेंगे, और हम कह सकेंगे कि हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले, और वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। आखिर में एक वचन है, दूसरा कुरिन्थियों है 6 अध्याय और उसके 14 से 18 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है वो संत पौलुस ने लिखी है। यह दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पद तक। लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और वे मेरे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब सुनिए 17 और 18 पद में क्या लिखा है। 17 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। असमान जुए में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना। अविश्वासी हमें बहुत सारी ठोकर खिला सकते हैं, वो हमें किसी भी जगह ले जा सकते हैं, कुछ भी हमें खिला सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो जो विश्वासी है, विश्वासियों का विश्वासियों से संबंध अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ साफ रीति से लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। और आगे लिखा है 15 में, और मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, शैतान के साथ कोई नाता लगाव नहीं है। यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या रिश्ता, नाता मतलब रिश्ता। और लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है, तो हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसी चीज़ों से। और आखिर लिखा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। फिर लिखा है कि उनके बीच में से निकलो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तो जब बेटे बेटियां बन जाएंगे इस काम को करके, तो हम कह सकेंगे, हे पिता मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर, मेरी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। हमें ये काम करने पड़ेंगे, ये 5 काम हमको करने पड़ेंगे, तभी हमें अधिकार दिया जाएगा, एक अधिकार हमको मिल जाएगा कि अब हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। अब हम कह सकते हैं, हे पिता मेरी विनती सुन, हे पिता मेरी प्रार्थना सुन, हे पिता मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। जब हम इन कामों को करेंगे, पहला काम क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना और उसके नाम पर विश्वास करना। दूसरा काम क्या है? कि मेल करवाना परमेश्वर का लोगों से, लोगों का परमेश्वर से और लोगों का लोगों से। तीसरा काम क्या है? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। चौथा काम क्या है? अपने बैरियों से प्रेम रखना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और 5वां और आखिरी काम क्या है? कि हमें
अविश्वासों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना। तभी हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे और हमें अधिकार मिल जाएगा कहने का, हे पिता, हे अब्बा, हे पापा, मेरी प्रार्थना को सुन ले। नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कहने का कि हे पिता मेरी प्रार्थना सुन, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। वो तो हंसेगा, कहेगा तो ये मेरी संतान तो है ही नहीं। जैसे कि अगर किसी पड़ोसी को कह दे पापा मेरे लिए एक चीज़ लाए हो, बच्चा कह दिया अगर अपने पड़ोसी से, तो क्या वो हंसेगा, कहेगा मैं तेरा पापा थोड़ी हूँ, बेटा अपने पापा से मांग। तो हमें पहले बेटा बनना पड़ेगा, संतान बनना पड़ेगा परमेश्वर का, तब हम कह सकते हैं हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन। जितने भी रेफरेंस मैंने दिए हैं आप नोट कर लीजिएगा, रोज इसे पढ़िए ताकि हम वैसे ही बने और परमेश्वर की संतान ठहर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। 2 में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि बाइबल में वो कौन सा जानवर है जिसे परमेश्वर ने बुद्धिमान बताया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को याद रखिए है। इन बातों को नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखे हैं सारे आयतें, और पढ़िए रोज और वैसा ही कीजिए ताकि परमेश्वर की संतान बनकर हम उसे कह सकें हे पिता, हे अब्बा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।